आइएगा बंधु, हम पूज्य महाराज श्री के पावन श्री चरणों में मंगल आशीष लेने के लिए पहुंचे। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले लाखों भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का ये सत्र बारंबार नमोस्तु पूर्वक अपन प्रारंभ करें। और आज प्रथम प्रश्न के लिए कोटा राजस्थान से श्रीमती श्वेता जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, महाराज श्री हमारे पूर्व भाव में किए हुए कर्मों को इस भाव में किए हुए क्या अच्छे कर्मों से नष्ट कर सकते हैं, और कर्मों को का बंध रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सारी साधना ही इसीलिए है, तपस्या इसीलिए। पूर्व भाव के नहीं, अनंत जन्मों के कर्मों को हम अपने पुरुषार्थ के बदौलत इस जन्म में नष्ट कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम तत्व ज्ञान का आश्रय लें और त्याग, तपस्या, साधना और संयम में जीवन बनाएं। ऐसा जीवन बनाकर हम अपने जीवन को बखूबी अच्छा बना सकते हैं। इंदौर से श्रीमती प्रियंका जैन पूछ रही हैं नमोस्तु पूर्वक, महाराज श्री जी कुलाचार की सही परिभाषा क्या है, कृपया समझाने की कृपा करें। कुछ दिन पहले मैंने कुलाचार के ऊपर विस्तृत चर्चा की है। आज पुनः पुनरावृत्ति करना का औचित्य नहीं दिखता। कुलाचार का मतलब होता है कुल क्रमागत आए हुए आचार का दृढ़ता से पालन। लगभग एक सप्ताह पूर्व मैंने इस पर विस्तार से चर्चा की है, वहाँ से सुन लें। प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं आयुषी जैन शिमला सा, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे कर्म के साथ पुरुषार्थ, अगर हमारे जीवन को देखें तो हमें हमारा जीवन तो नहीं पता, लेकिन हम जब पहले की चीज़ें देखें, जैसे जो रौद्र होते हैं 169 सलाका पुरुष में नारायण प्रतिनारायण एक उनका वध कर रहे हैं, तो महाराज श्री ये तो सब पहले से ही डिसाइड हो गया। उन्होंने जो भी पुरुषार्थ किया तो वो कहाँ योगदान दिया फिर उनका। देखिए, ये एक संयोग होता है। कुछ जीवों का अनुबद्ध वैर होता है और उस वैर से बंधे होने के कारण उनके लिए सारे ऐसे संयोग बन जाते। लेकिन अंत क्या होता है, देखो, अंत वो कर्म को काट करके ही करते हैं। तो अगर हमारे जीवन में किसी के साथ बैर विरोध हो तो हमें उससे मुक्त होना चाहिए और एक सीख लेना चाहिए इस तरह की घटनाओं से कि इतनी त्याग, तपस्या, संयम में आराधना करने के उपरांत भी अंतरंग में बैर से बद्ध होने के कारण उन्हें अपने दुर्गति का शिकार होना पड़ता है। इन महापुरुषों में भी कई नरक गए ना, क्यों गए? क्यों गए? बैर विरोध की गांठ बांधने के कारण। इसलिए सीख लीजिए और मन को साफ रखिए। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमो। ताराचंद जी जैन दमोह अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे। सो भारती जैन नागपुर। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारी यह शंका है कि जब हम तीर्थ क्षेत्रों पर प्रतिमा का अभिषेक करके गंधोदक लेते हैं तो और अपने नगर के मंदिर की प्रतिमा के गंधोदक में क्या अंतर है? रोज़ जिस मंदिर जाते हैं वहाँ और तीर्थ क्षेत्र के मंदिर में जाते हैं वहाँ, दोनों जगह के दर्शन के भावों में कोई अंतर आता है? बोलो। हाँ, आता है नहीं आता? आता। क्या अंतर आता है? तीर्थ क्षेत्रों में अंतर आता है, अपना भाव बनती अच्छे भाव बनती। तो जहाँ ज़्यादा भाव अच्छे होंगे वहाँ के अभिषेक का प्रभाव अच्छा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो तीर्थ क्षेत्र है, उसका अपना प्रभाव होता है, वहाँ की वर्गनाएँ होती हैं, वहाँ का कण कण हमें प्रभावित कर। तो वो देखो। और आप लोगों को एक अनुभव की बात बताता हूँ, जो खाना घर में खाते हो वही खाना कभी बाहर जाके खाते हो? घर का खाना बाहर का खाना एक जैसा लगता है क्या? नहीं। कहाँ का खाना अच्छा लगता है? समझ गए ना। तो ये मन की प्रवृत्ति है। जब हम बाहर जाते हैं तो उसका प्रभाव हम पर गहरा हो। नमोस्तु। सो भारती जैन नागपुर, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। राकेश जी जैन अंबिया साउंड।
महाराज जी अलवर चरणों में तैयार रहें। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी ममता, क्षमता और समता में क्या अंतर है? फिर से बोलिए। महाराज जी ममता, क्षमता और समता में क्या अंतर है? क्षमता यानी सामर्थ्य और क्षमता यानी स्थिरता, समभाव। समझ गए? मेरी कितनी क्षमता है ये मेरे सामर्थ्य को बताती है। जो व्यक्ति जितना क्षमतावान होता है, जितना सामर्थ्यशाली होता है, वो उतना मजबूती से अपने आप को टिका सकता है। लेकिन समता चीज़ों से अप्रभावित रहने की कला है। सुख में, दुख में, संयोग में, वियोग में, हानि में, लाभ में, मान और अपमान में समभाव बनाए रखने का नाम समता है। ओ नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। राकेश जी जैन, अंबिया साउंड, अलवर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु एवं सभी मुनिराजों के चरणों में भी बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आजकल प्राय यह देखा जाता है कि सभी मंदिरों की छत पर चुग्गा घर बनाए जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि मंदिरों की छत पर चुग्गा डालने से नेगेटिविटी आती है। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि गुरुदेव, चुग्गा घर हम मंदिर से कितनी दूरी पर बनाएं? देखिए, मंदिरों के आसपास यदि चुग्गा घर बनाया जाता है तो बुरा नहीं। राजस्थान में हमने देखा, खासकर पूरे शेखावटी के क्षेत्र में, दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। हर गांव में गौशाला मिली और हर गांव में कबूतर खाना, और इतना आलीशान कबूतर खाना कि आज कलोलों में न बने ऐसे भी। हजारों कबूतर वहाँ आश्रय पाते, गौशाला में गायें आश्रय पाते। और एक और चीज़ देखी कि घरों और विशेष स्थानों के बाहर परिंदा में हौज बना रहता, पानी भरा रहता, जानवर आकर पानी पिए। तो ये हमारे जीव दया का एक अंग है। लेकिन इसको मंदिर परिसर से अलग रखना चाहिए। मंदिर परिसर में रखने से गंदगी होती। आजकल कुछ ऐसे शोधकर्ताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि कबूतर के पंखों से जो कण निकलते हैं वो घातक बीमारियों का भी कारण बनता है। इसलिए आजकल लोग इससे परहेज करने लगे। हालांकि मैं जीव दया का पक्षधर हूँ, हमें जीव दया का कार्य करना चाहिए, पर मंदिरों में न बनाकर मंदिरों से दूर। मंदिर में बनाने से कई नुकसान होते हैं। मंदिर में आप कबूतरों के चुग्गा डालोगे तो वो मंदिर के शिखर पर बैठते हैं। मंदिर के शिखर और गुम्मटों को बैठ कर के एकदम पूरी तरह गंदा कर देते, इतना गंदा कि उसको साफ करना भी मुश्किल हो। तो होना चाहिए मंदिर से 100-150 मीटर की दूरी पर एक अच्छी मीनार नुमा कबूतर खाना बना लीजिए। वो उनका आश्रय गृह भी हो और वहाँ उनको दाना भी मिल जाए। सबसे अच्छा रास्ता तो यही है, और आपका मंदिर का परिसर भी सुरक्षित हो जाएगा। ये चीज़ें लोगों को विचार करना चाहिए। जगह जगह अब इसमें दोनों तरह की बातें लोग करते हैं। कुछ लोग इसका समर्थन करते हैं, कुछ लोग निषेध करते हैं। मैं न समर्थन करूँगा, मैं न निषेध करूँगा, लेकिन जीव दया की क्रिया को मैं सदैव प्रोत्साहित करता हूँ। आप जीव दया कीजिए, विवेक पूर्वक कीजिए। क्रिया को रोकने की जगह व्यवस्था को ठीक कीजिए। मंदिर में गंदगी न फैले। गंदगी से नकारात्मकता आती है ऐसा लोग कहते हैं, तो हम दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं ताकि उनको भी आश्रय मिले, उनको भी संरक्षण मिले, वो भी अपना पेट भर सके। मेरे गुरुवर श्री प्रणाम सागर जी के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु, समस्त मुनि संघ को त्रिकाल नमोस्तु। गुरुवर, मेरा क्वेश्चन ये है, यदि आत्मा सदैव शुद्ध है तो ध्यान करने में वास्तव में प्रगति किसकी होती है, आत्मा की, हमारे मन की, या हमारी दृष्टि की? देखिए, आत्मा सदैव शुद्ध है ये कथन आपको किसने बता दिया? जानना चाहूँगा किससे सुन लिया? जस्ट हाँ, कहीं पढ़ा है? नहीं महाराज जी, बस कहीं सुना है? नहीं महाराज जी, सिर्फ चलो सुना होगा कहीं ना कहीं। ये तो हमारे संस्कार में है कि आत्मा शुद्ध है, जी। और यही एक भ्रांति। आत्मा शुद्ध है
तो ये दशा किसकी है? आत्मा शुद्ध नहीं है, आत्मा में शुद्ध होने की शक्ति है। संसारी आत्मा अशुद्ध है। शुद्ध है तो फिर क्यों तपस्या, क्यों त्याग? अभी अशुद्ध है लेकिन शुद्ध होने की शक्ति है। पर जैसे सोने का ओर होता है, समझ गए, अयस्क होता है। जब अयस्क को देखते तो सामान्य आदमी अयस्क के रूप में देखता है, लेकिन जो सोने का मूल्य जानता है वो सोने के ओर में ये देखता है इसमें कितना सोना है। जी महाराज। वो ओर की तरफ दृष्टि नहीं, सोने की तरफ दृष्टि देखता। ऐसे एक अज्ञानी अपनी संसारिक अवस्था को इसी रूप देखता है, और ज्ञानी संसारी अवस्था में भी अपनी शुद्ध चेतना को देखता है। पर मैं आपसे पूछता हूँ, सोने के ओर में सोना है कि नहीं? है। तो उसकी चेन बना लो। जी महाराज जी। कब बनेगी चेन? नहीं बनेगी। जब उसको प्रोसेस करोगे ना। जी महाराज। तो ओर में सोना है, ये कथन कितना सही है? कथन सही है। हाँ, सत्य है महाराज जी। और में सोना तो है। ओर में सोना है, ये पूर्ण सत्य नहीं है। जी। और सोना बन सकता है, और से सोना निकल सकता है, और में सोना शक्ति रूप में है, और जो आप अपने गले में डाल रखे हो अभिव्यक्ति रूप में है। तो हम सब सोने के ओर हैं और परमात्मा 24 कैरेट गोल्ड है। जय हो। समझ गए? अब आपका क्या सवाल है? स्पष्ट हो गया ना? चलिए। श्रींगी जय कुमारी जैन सतना गुरु चरणों में अपना प्रश्न करने तैयार रहेंगे। संजय सीमा समकित मोदी बाटल। नमोस्तु भगवान। हे भगवान, हमारे देश के हर स्थानों पर प्राचीन जैन प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। उनको देख करके, इन प्राचीन प्रतिमाओं को देखकर ऐसा लगता है कि ये प्रतिमाएं चतुर्थ काल की हैं। उनकी श्रद्धा और भक्ति को प्रणाम करते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में भगवान महावीर या उनसे पूर्व के तीर्थंकरों की काल की प्रतिमाएं या प्रातिहार्य या अभिलेख या अन्य कोई चिन्ह देश के किसी भी हिस्से में धातु या पाषाण रूप में प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ तो हे प्रभु, हम सबको उनसे परिचित कराइए। देखिए, बात बहुत अच्छी पूछी आपने। निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो भी प्राचीन प्रतिमाएं निकलती है, हम लोग भक्ति भाव से उसे चतुर्थकालीन कह देते हैं, और ऐसा कहने से हम लोगों को बड़ा अच्छा भी लगता है, भाव भक्ति भी बनती है। इस दृष्टि से कह दे तो कोई बुराई नहीं है। जिस बिंब के दर्शन से हमारे मनोभाव में श्रेष्ठता आए, उसे हम चतुर्थकालीन कह दें तो व्यवहार में कोई बुरा नहीं, पर यथार्थ कुछ भिन्न है। वर्तमान में जितनी भी प्रतिमाएं उपलब्ध है, उनमें उपलब्ध प्रतिमाओं में सबसे प्राचीन प्रतिमा आरनाथ भगवान की मथुरा के कंकाली टीला से प्राप्त है, जो कुषाण कालीन प्रतिमा के रूप में जानी जाती है। लखनऊ के म्यूजियम में आज भी है, जो ईसा की 2री शताब्दी की मानी जाती है। ये भारत की सबसे प्राचीनतम प्रतिमाओं में गिनी जाती है। इसके अतिरिक्त अवशेषों के आधार पर अगर हम विचार करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से, खासकर हड़प्पा की खुदाई से एक जिन प्रतिमा मिली, जो प्रतिमा खंडित है, केवल धड़ है, जिसमें हाथ नहीं, पैर नहीं, सिर नहीं। जो बचा है वो शेष हिस्सा है। इस पर T.N. रामचंद्रन, जो उस समय के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल रहे, उनकी शोध कृति हड़प्पा एंड जैनिज्म, उसमें स्पष्ट खुलासा किया ये जैन मूर्ति है, और इससे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता में जैन तीर्थंकरों की पूजा अर्चा का प्रसंग आता है। इसी प्रकार पटना के पास एक लोहानीपुर स्थान, बांकीपुर लोहानीपुर, वहाँ से एक प्रतिमा निकली
वो भी ऐसी नग्न धर्म मिला जो बिल्कुल हड़प्पा का हूबहू शाम है। वो ईसापूर्व 3री शताब्दी की प्रतिमा है। इसके अतिरिक्त भगवान महावीर की एक जीवंत स्वामी के नाम से कांस्य प्रतिमा का उल्लेख मिलता है, जो भगवान महावीर के जीवंत स्वामी के रूप में जानी जाती है। उसकी कई जगह फोटोएं भी छपी है। ये कांस्य प्रतिमा है। ये भगवान महावीर के काल के तुरंत बाद की, ये एक प्राचीनतम प्रतिमाओं में गिनी जाती है। इसके अतिरिक्त अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार सम्राट एल खारबेल के द्वारा जो कलिंग जिनकी स्थापना की गई, वो इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि भगवान महावीर के काल में भी भगवान ऋषभदेव की पूजा अर्चा होती थी। अभिलेखीय दृष्टि से भारत की सबसे प्राचीनतम जिन प्रतिमा के रूप में वो जानी जाती है। इससे ये भी पता चलता है कि भारत में मूर्ति पूजा का चलन जैनियों के यहाँ प्राचीन काल से था। डॉक्टर अमलानंद घोष और राखलदास बनर्जी जैसे लोग, जिन्होंने जैन स्थापत्य और कला जैसे ग्रंथ को लिखा, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया कि भारत में मूर्ति पूजा का चलन जैनियों से हुआ है, जैन धर्म से हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, ये आप सबकी जानकारी में होना चाहिए और उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए। तो हम तथ्यात्मक रूप से कह सकते हैं कि यदि हम ऐतिहासिक प्रमाण और पुरातात्विक दृष्टि से देखें तो वर्तमान में एक भी ऐसी प्रतिमा नहीं है जिन्हें हम चतुर्थकालीन प्रतिमा कह सकें। वर्तमान में बड़े बाबा 5वीं 6वीं शताब्दी के हैं। विदिशा में गुप्तकालीन प्रतिमाएं मिलती है, ये 3री 4थी शताब्दी, 5वीं 6वीं शताब्दी। और कुषाण कालीन प्रतिमा का जिसका मैंने उल्लेख किया वो है। ज़्यादातर जिन प्रतिमाएं चंदेल, चाहमान और परमार वंशी मिलती है। कुछ कलचुरी कालीन प्रतिमाएं भी मिलती है जो प्रायः 9वीं, 10वीं, 11वीं शताब्दी की पाई जाती है, जिसे हम चतुर्थकालीन प्रतिमा के रूप में पुकारते। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। संजय सीमा समचित मोदी बाटल से अपने बीच में, और तैयार रहेंगे गाजियाबाद से डोनायतन ट्रस्टी विवेक रश्मि जी जैन अपने पुत्र वधू के साथ में, पूरे परिवार के साथ। पंच ऋषिराजों के चरणों में त्रैवार नमोस्तु 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 भगवान। गुरुदेव, एक शब्द जो बहुत प्रचलित है, फ्रुगैलिटी, मितव्ययिता को हम अपने दैनिक जीवन में कब, कहाँ और कैसे लागू करें। और इसी से जुड़ा एक छोटा सा प्रश्न है कि मितव्ययिता और कंजूसी में क्या कोई संबंध है? कृपया शंका का समाधान करें। नमस्ते। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मितव्ययिता एक गुण है जिसे अपनाना चाहिए। मितव्ययिता का अर्थ है आवश्यकता के अनुरूप खर्च करना, नाप तौल के खर्च करना, अनावश्यक और अनपेक्षित खर्च से बचना। आजकल लोग फिजूल खर्ची ज़्यादा करते हैं। बिना ज़रूरत के पैसे को खर्च करना एक प्रकार का पाप है। हमें हर कार्य में मितव्ययिता का ध्यान रखना चाहिए, न केवल पैसों में अपितु हर कार्य में। मिनिमलिज्म आजकल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है। हम कम से कम में काम चलाने का अभ्यास करें और जहाँ जितना आवश्यक है, अपेक्षित है, उतना खर्च करें। कुछ लोग मितव्ययिता को कंजूसी कहते हैं, जो कि गलत है। औचित्य का विचार करके खर्च करना मितव्ययिता है, और खर्च ही नहीं करना, केवल संग्रह करना, ये कंजूसी है। मितव्ययिता और कंजूसी में अंतर क्या है, मैं आपको बताऊं। एक सज्जन, एक जगह एक गौशाला खोलनी थी। कुछ लोग कलेक्शन के लिए निकले और निकल करके उस गांव के जो सबसे बड़े आदमी थे उसके यहाँ पहुँचे। बरसात का समय था। उन्होंने उनका स्वागत किया और दूध पिलाया। दूध गर्म करने के लिए उनकी धर्मपत्नी गैस जला रही थी और माचिस की तिल्ली जो थोड़ी सलाई सीम गई थी बरसात से, 10 सलाई खराब हो गई। पति ने सबके सामने अपनी पत्नी को डांट दिया कि तुमने 10 सलाई खराब कर दी। 10 सलाई खराब कर दी। जो काम एक दिया सलाई से हो सकती थी, तुमने 10 जला दी।
सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, बोले यहाँ तो काम बनना नहीं है, हम लोग रॉन्ग नंबर डायल कर दिए, गलत जगह आ गए। जो एक दिया सलाई के पीछे अपनी पत्नी को डांट सकता वो क्या दान देगा? ठीक है, उसने दूध पिलाया। उसके बाद इन लोगों ने सकुचाते हुए अपना प्रस्ताव रखा और कहा कि हम लोग यहाँ एक गौशाला खोलना चाहते हैं और सभी का योगदान चाहते हैं, आपसे भी कुछ अपेक्षा रखते हैं। बोले क्या चाहते हो? बोले इन लोग डरते हुए कहा कि हमें आप 5,000 रुपये दे दीजिए। सोचा यही मिल जाए बहुत है। जैसी का 5,000 रुपये ले लीजिए। बोले नहीं, आप मुझसे 50,000 रुपये लीजिए। सब लोग आश्चर्य से आप 50,000 रुपये रखिए, मुझे आप लोगों के बारे में जानकारी, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो, ये 50,000 रुपये की मेरी पहली किस्त है, आप अपना काम पूरा कीजिए और ज़रूरत पड़े तो फिर मुझे याद कीजिएगा, मैं हमेशा आपके साथ। सब लोग इस दृश्य को देखकर अभिभूत हो गए, दंग रह गए, क्या मामला है। एक ने पूछ ही लिया कि आप बुरा न मानो तो आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। बोले पूछिए। बोले अभी हमने देखा कि आपकी धर्मपत्नी ने दिया सलाई को वेस्ट किया, आपने उसे टोक दिया और हमने 5 मांगा, आपने 50 दे दिया, मामला क्या है? उन्होंने कहा देखो, हमें अपने देश के संसाधनों का दुरुपयोग से बचना चाहिए। जहाँ ज़रूरत और जितना ज़रूरत उतना ही चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। इसलिए मैं फिजूल में एक दिया सलाई भी वेस्ट करना नहीं चाहता और अच्छे काम के लिए मैं अपना सर्वस्व लगाने के लिए तत्पर हूँ। बस ये मितव्ययिता और कंजूसी का अंतर है। उदार होने का ये मतलब नहीं है कि तुम पैसा बहाओ। उदार होने का मतलब है पैसा का सही व्यय करो, अपव्यय से बचो, अनपेक्षित व्यय से बचो, जहाँ जरूरी हो दिल खोल करके खर्च करो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। विवेक रश्मि जैन, गुणायतन ट्रस्टी, गाजियाबाद से। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, एक प्रश्न है कि जैसे ध्यान होता है तो हमारे जो ध्यान है आदिनाथ भगवान के समय से ध्यान का उन्होंने बताया है और उसके साथ साथ प्राण आहुति भी होता था। तो अभी क्या है कि जैसे एक हार्टफुलनेस है, सहज मार्ग का है, तो उनके जो गुरु हैं दाजी गुरु जी हैं, तो उन्होंने भी ये लिखा है कि सबसे पहले जो ध्यान का जितना भी चला है वो आदिनाथ भगवान से ही चल रहा है और सारी जितनी भी धाराएं निकली हैं, चाहे सनातन है चाहे कुछ भी है, वो सब आदिनाथ भगवान के समय से उसके बाद ही निकली हैं। तो उसके अंदर एक चीज़ और भी उन्होंने मेंशन करी है कि जो ध्यान था, जो प्राणाहुति होता था, पहले जो तीर्थंकर होते थे उपदेश कम देते थे, वो प्राणाहुति के माध्यम से अपनी सारी बात कह के आत्मशुद्धि की तरफ मूव करते थे। तो अब जैसे कि हमारे यहाँ होता है कि हम सब करते हैं, लेकिन ये ध्यान और प्राणाहुति की तरफ सबसे कम ध्यान होता है। तो इसके लिए क्या चीज़ें और कैसे क्या करना चाहिए, दिमाग में ना लगातार आता है। आपने किनकी है गुरु? हाँ दादी डी पटेल जो है, उन्होंने उनकी बुक भी आई है अभी तो। हाँ, देखिए ये बात सही है कि मूल साधना ध्यान में और ध्यान से ही मुक्ति मिलती है। हमारे तीर्थंकरों ने ध्यान की ही साधना की और ध्यान को श्रेष्ठ तप बताते हुए हम सबको ध्यान करने का मार्गदर्शन दिया। लेकिन ध्यान की साधना निर्वृत्ति की साधना है, हर कोई साधना में नहीं जा पाता। 2 स्थितियां हैं, एक साधना की और दूसरी आराधना की। जो उच्च मनोबल और दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी होते हैं वे साधना में लगते हैं, लेकिन जिनका मनोबल कमज़ोर, जिनकी इच्छा शक्ति दुर्बल, इन लोगों के लिए साधना कठिन है, उनके लिए आराधना है। ध्यान करने का मतलब है खुद का खुद के साथ कनेक्शन रखना, खुद को खुद में केंद्रीकृत करना, ये ध्यान है। लेकिन जो दुनिया से जुड़े हुए हैं, स्वयं के साथ अपना क्या संवाद स्थापित करेंगे? तो उनके लिए कहा कि तुम ध्यान में नहीं जा सकते तो ध्यानी तक चले जाओ। अगर ध्याता बनो तो उत्तम बात, और ध्याता नहीं बन पा रहे हो तो कोई बात नहीं। जो ध्यान के अभ्यासी हैं, जिनने ध्यान का फल पा लिया, उन ध्यानियों की शरण में चले जाओ। यानी तुम साधना करो,
अति उत्तम, साधना न कर पाओ तो आराधना करो। तो ये पूजा पाठ और अन्य जितनी धार्मिक क्रियाएं हैं ये साधना नहीं है, आराधना है, जो प्राथमिक भूमिका के लिए। लेकिन आराधना से कल्याण नहीं होगा, कल्याण तो साधना से ही होगा। इसलिए अल्टीमेट गोल क्या है? साधना का है। तो अपने मन की दुर्बलता को धीरे धीरे कम करते हुए मन को पुष्ट करे और आराधना से साधना की ओर बढ़े। समझ गए? रिचुअल से स्पिरिचुअल की ओर बढ़े, ध्यान का अभ्यास करे। हमारे यहाँ देखिए एक सामायिक व्रत के रूप में कहा गया। विडम्बना है कि वर्तमान में लोग पूजन और स्वाध्याय को जितनी प्रमुखता देते हैं, सामायिक को उतना गौण कर दिए। जबकि सामायिक हमारा मूल व्रत है, पूजन व्रत नहीं है। सामायिक व्रत है, सामायिक प्रतिमा है। पूजा और स्वाध्याय को व्रत में नहीं लिया, उसे मूल गुण के रूप में जोड़ दिया गया। तो पूजा कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, लेकिन अगर तुलनात्मक रूप से पूछो तो मैं कहूँगा सामायिक में डूबिए। जो सामायिकमय है उसे पूजा की जरूरत नहीं है, लेकिन सामायिक सामायिक जैसी होनी चाहिए। तो सामायिक में भी मन ना लगे और पूजा भी ना करो तो क्या करोगे? तो जिनका मन स्थिर है, जिनका अच्छा अभ्यास है, उन्हें सामायिक का अभ्यास करना चाहिए। कोलकाता में एक सज्जन है, वो तीनों टाइम पौन घंटे की निश्चल सामायिक करते हैं, पूजन नहीं करते, लेकिन एकदम मेरू की तरह स्थिर होकर करते हैं। उनने मुझसे पूछा, महाराज मेरा पूजा में मन नहीं लगता, मैं मंदिर आता हूँ, सामायिक में बैठता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? बोले जो भगवान ने कहा तुम वही कर रहे हो, कोई बुराई नहीं है, तुम पूजा नहीं कर सकते, सामायिक कर सकते, लेकिन सामायिक में तो बैठ जाओ और मन न लगे तो फायदा नहीं। तो ये नीचे की चीज़ें हैं। बस यही बात है कि मनोबल की कमी के कारण जिन्हें आराधना में लगाया गया वे पूरे जीवन यदि आराधना में ही लगे रहे तो मामला बिगड़ जाता है। लक्ष्य साधना का होना चाहिए। ठीक है। संजय मीनू अजय आरती कटनी। प्रातः स्मरणीय मेरे परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुदेव भगवान आदिनाथ के काल में ही बाहुबली भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हुआ था। नियमानुसार देवों में केवली भगवान की गंधकुटी की रचना होती है, परंतु प्रथमानुयोग आदि पुराण एवं कहीं पर भी उनकी दिव्य देश न पढ़ने में नहीं, ऐसा क्यों? देखिए, तीर्थंकर परमात्मा और साधारण केवली भगवंतों में एक मौलिक अंतर होता है। तीर्थंकर परमात्मा तीर्थ के प्रवर्तक होते हैं, और तीर्थ यानी चतुर्विध संघ और द्वादशांग और उस पर आधारित चतुर्विध संघ के संस्थापक, वे तीर्थंकर होते। तो भगवान ऋषभदेव ने बाहुबली के केवल ज्ञान के पूर्व ही तीर्थ की स्थापना कर दी थी। तो प्रसंग बाहुबली का आया ही नहीं, ऋषभदेव का आया। और जब एक महानायक की चर्चा सामने आती तो बाकी सब गौण हो जाते। हरिवंश पुराण में ये उल्लेख जरूर आता है कि बाहुबली केवल ज्ञान के उपरांत भगवान ऋषभदेव के समोसरण में आए थे, पर क्यों आए इसका कोई औचित्य नहीं बताया। पर शास्त्रों में ये जरूर लिखा है कि तीर्थंकर के अतिरिक्त अन्य केवली भी केवल ज्ञान पाए तो उनकी गंधकुटी होती। यशोधर चरित्र में यशोधर मुनिराज की गंधकुटी का वर्णन है, और वहाँ उनकी पूरी सभा का भी वर्णन है। एक जगह तो उनके गणधर का भी विधान कर दिया। तो ये चीज़ें प्रसंगानुसार है। क्योंकि हमारे कथानायक तीर्थंकर है, इसलिए प्रमुखता तीर्थंकरों को। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, सभी मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जिसके पास कुछ भी नहीं होता तो उसको लगता है कि आज मैं क्या खाऊं और क्या पहनूं, उसे ये विकल्प होता है। और जिसके पास बहुत कुछ होता है तो उसे भी विकल्प होता है कि आज मुझे क्या खाना चाहिए और क्या पहनना चाहिए।
तो इन दोनों का ही विकल्प कैसे दूर हो? बहुत अच्छी बात। एक ये सोच रहा है कि मैं क्या खाऊं, और दूसरा सोच रहा है मैं क्या खाऊं। एक के पास कोई चॉइस नहीं और एक के पास इतनी चॉइस है कि वो क्या करे। यही तो संसार है। लेकिन परेशान दोनों हैं। हम लोग बोलते हैं ना, दाम बिना दुर्धन दुखी, निर्धन दुखी, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवा, कहूँ न सुख संसार में। तो मैं कहूँगा जिसके पास खाने को नहीं है, यानी गुंजाइश नहीं है, वो भी दुखी है, और जिसके सामने चॉइस है वो भी दुखी है। सुखी कौन है? जिसने उपवास कर रखा है, जिसकी कोई ख्वाहिश ही नहीं। एक के पास गुंजाइश, एक के पास चॉइस, और एक ख्वाहिश से मुक्त है। समता में जियो, आकुलता में नहीं। हाँ, अब एक सलाह मैं जरूर दूंगा। अगर तुम्हारे सामने ये सवाल आता है कि इतनी चीज़ों में मैं क्या खाऊं, तो एक संकल्प ले लो। 10 आइटम में 2 आइटम चुन लो और 8 आइटम उनकी तरफ भेज दो जो आज सोच रहे हैं कि मैं क्या खाऊं। ये मानवीय संवेदना का उदाहरण है। अगर ऐसी भावना अंतरंग में जग जाए तो जीवन का काया पलट हो सकता है। अनिमेश जैन गोमिया गुरु चरणों में अपना प्रश्न है। अविनाश जी प्रवक्ता। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैं ऐसे शंका बहुत करता हूँ महाराज जी से। तो महाराज जी कभी कभी कहते हैं कि जिज्ञासा यानी प्राप्त में असंतोष, धैर्य की हार। जिज्ञासा यानी प्राप्त में असंतोष और धैर्य की हार। तो महाराज श्री, जितने भी लोग यहाँ फिर बैठे हुए वो सब जिज्ञासु है, तो उनकी धैर्य की हार होती है। और धैर्य की हार, धैर्य की हार। तो महाराज श्री, जिज्ञासा जब तक कि कुछ जानेंगे नहीं तो जिज्ञासा तो होगी, तो इसमें धैर्य की हार से क्या? देखिए, मुझे नहीं मालूम ये वाक्य आपने कहाँ पढ़ा। आचार्य श्री के हाइक्यू, ऐसा महाराज जी बता। आचार्य महाराज की हाइक्यू है, जिज्ञासा यानी असंतोष, धैर्य की हार। यदि गुरुदेव ने ये बात लिखी है तो ये सामान्य लोगों के लिए नहीं लिखी। ये गहन ध्यान की भूमिका में डूबे हुए साधक को केंद्र में रखकर लिखी। जो भीतर डूब गया उसके अंदर अब कोई जिज्ञासा नहीं, वो तो अनुभूति में डूबा है। जब तक हम पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, तब तक बाहर। जो अपने में डूब गया उसके पास न कुछ पूछने जैसा है न बताने जैसा। तो बहुत हाइट की बात है, समझ गया। सामान्य रूप से बिना जिज्ञासा के कल्याण नहीं होगा। हमारे धर्म शास्त्र की शुरुआत ही हुई अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। बिना जिज्ञासा के कल्याण नहीं होता। एक सवाल और था। अविनाश जी जैन प्रवक्ता गुरु चरणों में अपना प्रश्न किया। NL जैन साहब डोनाइथन तैयार रहें। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, प्रश्न हमारे मित्र मुकेश जी बड़ा घर का है। उनका कहना है कि जब मैं भोजन करने बैठता हूँ तभी आपके प्रवचन उस समय पे आते हैं 10:30 बजे के करीब। तो एक और प्रवचन भी सुनता हूँ, एक और भोजन भी करता हूँ। तो इससे कहीं कोई नुकसान तो नहीं है? दूसरा ही इससे मिलता जुलता प्रश्न और है, नित्य क्रिया करते समय भक्ति, आराधना पाठ, मेरी भावना का पाठ आदि लगा देते हैं, तो उससे क्या? देखिए, धार्मिक कार्यक्रमों को पूर्ण धार्मिकता के साथ ही स्वीकार करना चाहिए। सवाल भोजन के समय प्रवचन या शंका समाधान सुनने का। अभी भी बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे। इन दिनों तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में भरपूर प्रकाश होगा। सभी लोग सुनते हैं। सब लोग अभी खा भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। मैं आपसे सवाल करता हूँ, प्रवचन या शंका समाधान को आप अपनी धार्मिक गतिविधि का अंग मान करके देखते सुनते हो या एक टीवी प्रोग्राम मानकर? बोलो। नहीं, धार्मिक कार्यक्रम मान करके। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी यहाँ आप बैठे हैं धार्मिक क्रिया में, तो क्या यहाँ आप कुछ खाना पीना पसंद करोगे? नहीं।
तो जब आप यहाँ पसंद नहीं करते तो वहाँ पसंद कैसे करो? आप ये मनोभाव रखिए कि मुझे गुरु का सानिध्य मिल रहा है, प्रवचन नहीं, मेरे लिए गुरु का मार्गदर्शन है। अभी भोजन नहीं, अभी ज्ञानामृत का पान करना है। तन की खुराक नहीं, मन की खुराक देना है। क्या फर्क पड़ता है? आधा घंटे बाद भोजन कर लेंगे, लेकिन रात हो जाएगी तो पहले करके फिर बैठो। अपनी दिनचर्या को एडजस्ट कर लीजिए तो उत्तम ये हो। तो मैं उन तमाम लोगों से कहूँगा जो नियमित श्रोता है, वो खाते खाते मत सुनिए, खाकर सुनिए, या सुबह का टाइम है तो सुनकर खाइए, तो आपको असर होगा। और ऐसे ही करेंगे तो केवल वो दिमाग की खुराक बनेगी। मैं आपको एक और सलाह देता हूं, प्रवचन सुनते समय खाने की बात तो दूर की बात है, टीवी देखते ही समय नहीं खाना चाहिए। आप लोग घर आते हैं, खाने के लिए बैठते हैं, पहले टीवी ऑन होते हैं। इससे बहुत बड़ा नुकसान है जिस पर आप लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। आप टीवी देखते हुए खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं और ध्यान कहाँ है? टीवी पर। टीवी पर है ना जी। जो खा रहे उसका स्वाद लगता है क्या? बोलो। नहीं। जैसे तैसे थोड़ा बहुत समय निकाल करके आए, भोजन आपके लिए परोसा गया, आपके मनोनुकूल, आप सीधे खा रहे हैं, ध्यान उधर है, स्वाद तो आएगा नहीं। फिर परिवार से कोई संवाद, वो भी खत्म। तीसरी बात, आप टीवी में देख रहे हैं, एक बम ब्लास्ट हो गया, परखच्चे उड़ गए, खून के फब्बारे फूट रहे हैं, चीत्कार निकल रहे हैं, और आप चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। आपकी संवेदना और ग्लानि बचेगी क्या? नहीं बचेगी। भोजन करते समय इस तरह की नकारात्मक बातें सामने आएंगे तो आपके संस्कार बचेंगे क्या? नहीं बचेगी। स्वाद गया, संवाद गया, संवेदना गई, संस्कार गए, तो फिर बचा क्या? बंटाढार। और खाते खाते बिना देखे सोधे खाओगे तो पता नहीं पेट में क्या चला जाएगा। जी। मैं अपना अनुभव आप लोगों को बताऊं? जी बताइए। आप लोग कितना शोधन करके आहार देते हो हम लोगों को? मेरे साथ 3-4 बड़ी घटनाएं हुई। एक बार भोजन करते समय शोध रहा था तो रोटी के अंदर जो चलनी होती ना आटा चालने की, उसका इतना बड़ा तार निकला। ये तो शोधन था, सो निकाल लिया। एक बार गुड़ ले रहा था, उन दिनों में गुड़ लेता था, तो गुड़ के अंदर स्टेपलर का पिन निकल गया और 2 दफे चटनी में मिक्सी की नट निकल गई। अब बोलो। तो महाराज जी इससे अंतराय होता है क्या? अंतराय तो छोड़ो बाबा, हमने तो शोध लिया, बच गए। बिना शोधे तुम क्या क्या डालते हो अपने पेट में? बोलो। तो देख सोच के खाओ ना। इसलिए मैं सलाह दूंगा, खाना खाते समय टीवी ऑफ, अंदर भाव से भरकर भोजन करो। अब रहा सवाल नित्य क्रिया, चढ़ते समय ये भजन वगजन चला दें तो हर क्रिया हर समय नहीं होती। अब तो फिर तुम डब्बा लेकर के भी जाओगे अंदर, यह उचित नहीं है। उस समय आप मानसिक रूप से नमोकार का स्मरण करें। भोजन बनाते समय मंगल पाठ चला दीजिए। भोजन बनाते समय आप टीवी चला लीजिए ताकि उसके संस्कार बने। खाते समय ऐसा न करें। नित्य क्रिया के समय इस तरह के मांगलिक पाठों का पढ़ना औचित्यपूर्ण नहीं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। NL जैन साहब, जयपुर गुणायतन। तैयार रहेंगे मधु जैन, मीना जैन, पीपल वाला परिवार, सागर। मंचासीन सभी गुरुओं को सादर नमन वंदन। महाराज श्री
इच्छाओं के परिष्कार का साधन और टूल इच्छाओं के परिष्कार का प्रभावी टूल क्या है? देखिए, इच्छाओं के परिष्कार का प्रभावी टूल आपने पूछा है। देखिए, इच्छाओं के परिष्कार के लिए आपको 4 काम करना है। पहला है संतोष जगाना। संतोष हमारी अंतहीन इच्छाओं पर लगाम लगाता है। दूसरा है संयम। संयम हमारी इच्छाओं की दिशा मोड़ता है। तो संतोष के साथ संयम का भाव अंतरंग में होना चाहिए। संयम जितना प्रगाढ़ होता है, हमारी इच्छाएं उतनी नियंत्रित होती है। तीसरी बात है, अपनी इच्छाओं को परिष्कृत करना चाहते हैं तो हम सत्संग करें। सत्संग हमारे जीवन की दिशा मोड़ती है। हमारी असद इच्छाएं सदिच्छाओं में परिवर्तित होने लगती है। और चौथी बात, भावना योग कीजिए, इच्छाओं का परिष्कार हो जाएगा। नमस्ते गुरु जी। मधुमीना जैन सागर। एक प्रश्न कुलदीप बोलो। हाँ, ये मेरे आगरा से मेरे ब्रदर लो हैं, उन्होंने पूछवाया है, आदि अनंत सादि अनंत आदि संत सादि संत की क्या व्याख्या है? आदि अनंत सादि अनंत सादि शांत और अनादि अनादि शांत, ये है 4। देखो, अनादि अनंत जिसका ना आदि है ना अंत होगा। अब जीव का ये संसार अनादि से अनंत काल तक रहेगा। अनादि शांत जो अभी तक तो चला है लेकिन कभी अंत होगा। हम आप सबका संसार अनादि है पर शांत हो जाएगा। सादि शांत यानी हमने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, अब हमारे संसार की शुरुआत हो गई है लेकिन ये अंत हो जाएगा। शादी अनंत, केवल ज्ञान हमें प्राप्त किया वो अनंत काल तक होगा, इसको बोलते हैं शादी अनंत। चलिए, नमोस्तु। मधुमीना जैन सागर गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। और नमोस्तु। सागर से सबकी नमोस्तु महर्षि, हमारी सहेलियों की तरफ से भी नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, आपकी शंका समाधान में पूरे भारतवर्ष के मैं सूचना दे रही हूँ। आजकल तीर्थयात्रा के नाम पर वसूली की जा रही है। गिरनार जी, शिखर जी की यात्रा पर वसूली करने के बाद कैंसिल कर दी जाती है। पैसे मांगने पर मोबाइल बंद कर लेते हैं। महर्षि, नासिक महाराष्ट्र के अशोक जी, सोनल, पदम जैन ये काम करते हैं। फ़ोन पर बोलते हैं मैं शिखर जी में हूँ, कलश स्थापना में हूँ, और बाद में फ़ोन बंद मिलता है। हम लोग इससे कैसे बचें? देखिए, इस तरह का फ्रॉड तो हमेशा होता रहा है। आप लोगों को चाहिए कि व्यक्ति को जांच परख करके ही आप ऐसा कोई कार्य कीजिए। प्रायः लोग इस तरह के कार्य कर लेते हैं, कृत्य कर लेते हैं, बाद में फिर पछताते हैं। आप जिनका उल्लेख करें, लगभग 2 महीने से इनके बारे में मैसेज समाज में घूम रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप अवेयर नहीं होते। विभिन्न समूहों में ये समाचार 2 महीने से लगभग घूम रहा है और लोग इस तरह की चालबाजियाँ करते हैं। आप कहीं भी किसी ने भी आपको ये बात कही है तो आपको चाहिए कि पहले उसकी वास्तविकता का पता लगाए, वो ऑथेंटिक है कि नहीं। वो ट्रेवल का काम कर रहा है तो ट्रेवल एजेंट है, रजिस्टर्ड है, ऑथराइज्ड है? नहीं है। अगर उसकी कोई कंपनी ऑथराइज्ड है, वो अथॉरिटी है, तो आप उसको पैसा दीजिए, नहीं तो आप मत कीजिए। जब तक आप तथ्यात्मक जानकारी से पूरी तरह संतुष्ट न हो, इस तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। भारत सरकार रोज़ आपको कहती है साइबर क्राइम से बचने के लिए। लोग नए नए तरीके के हथकंडे अपना लेते हैं और फिर चूना लगा के गोल हो जाते हैं। आप केस करिए, मुकदमा कीजिए, क्या होगा? लोग सोचते हैं 5,000 10,000 के लिए हम क्या करें, और उनकी मौज हो जाती है। तो ऐसे लोगों को रोकना बड़ा कठिन है। हमें समझदार बनना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा कि किसी ने कुछ कहा, पहले आप पता लगाइए। और एक बात बता दूं, जो सस्ता मिले ना वो खतरा है। सस्ते के चक्कर में ही लोग लालच में फंसते हैं। ऐसे हजारों लोगों के पैसे लिए उसने। तो उनने तो ऑफर दिया ना, आपको ललचा दिया। कितने पैसे का ऑफर था?
3100 रुपये 5100 रुपये। अब 3100 रुपया 5100 रुपया में आपको यात्रा कराएगा तो क्या घर से रुपया लगाएगा? सोचना पहले चाहिए कि 3100 5100 में आदमी यात्रा करा रहा है तो लाएगा कहाँ से पैसा, इसका बैकग्राउंड क्या है, उसका स्टेटमेंट देखना चाहिए, उसकी वास्तविकता को पता लगाना चाहिए, उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए। तो सब लोग पढ़े लिखे बेवकूफ़ हैं जिनने पैसे लगाए। 5 दिन 7 दिन की यात्रा, आना जाना खाना सब 3100 5100 में दे रहा है तो खैरात दे रहा है क्या? जो अधिकृत लोग हैं जो हर साल कराते हैं, वर्षों से कराते आ रहे, बहुत से लोग हैं जो अपना द्रव्य लगाते हैं। अभी पवन गोधा है, 5-5 हज़ार आदमियों को यहाँ लेकर आते हैं, उनकी पूरी व्यवस्था करते हैं। वो पैसा वो लोग आपस में मिलके खुद का भी रुपया लगा देते हैं। तो जो पूरी तरह परिचित है, जानकार है, उन तक लगाने में कोई बुराई नहीं, बाकी जगह नहीं लगाना चाहिए। लगाओगे तो ऐसे ही भुगतना पड़ेगा। सभी को सतर्क और सावधान होना चाहिए और ऐसे लोगों के शिकार होने के बाद उसकी जानकारी सार्वजनिक भी करनी चाहिए। ओम। हाँ, सोमा, सुरेश, पूनम, मनीष, विभाजन, दिल्ली जो आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां स्वागत करें। और NL जैन साहब उनको गुणायतन का स्मृति चिन्ह देते हुए माइक वहाँ तक पहुँचाएँ। शीघ्रता से वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। तैयार रहेंगे रक्षा संजीव जैन, भोपाल। हेलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, हम अपने जीवन में बुराइयों से कैसे बचें, जिससे हम अपने जीवन में हम बुराइयों से कैसे बचें जिससे हमारे अंतिम समय में सही मरण हो सके? बुराइयों से कैसे बचे आप चाहते हैं तो बस बुरे लोगों से बच जाओ, पहला काम। बुरे वातावरण से बच जाओ, दूसरा काम। अच्छों को पकड़ लो, तीसरा काम। और अच्छों के पीछे लग जाओ, चौथा काम। सारे काम अपने आप हो जाएंगे। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम।